हेलो एवरीवन, मैं हूँ पायल और आज हम देखेंगे व्हाई रिमोट वर्क्स क्रिएट हिडन स्ट्रेस। रिमोट वर्क या वर्क फ्रॉम होम देखने में कंफर्टेबल लगता है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी हिडन प्रेशर होता है। In the slides, we will see the silent shift जब डेली कम्यूट ऑफिस आना जाना खत्म हुआ और फिजिकल बाउंड्रीज ऑफिस वर्सेस होम भी हट गई, तो शुरू में ये सब एक गिफ्ट जैसा लगा। टाइम बचा, कंफर्ट मिला और घर से काम इजी लगा। लेकिन धीरे धीरे इस चेंज ने एक नया टाइप का स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम इनविजिबल स्ट्रेसर कहते हैं, यानी ऐसा स्ट्रेस जो दिखता नहीं है। ऑफिस में स्ट्रेस क्लियरली दिख जाता था, नॉइज, डेडलाइंस, बॉस का प्रेशर, पर रिमोट वर्क का स्ट्रेस अलग होता है। ये स्ट्रेस इंटरनल होता है, क्वाइट होता है और क्लोज डोर के पीछे धीरे धीरे बिल्ड होता रहता है। लोग बाहर से नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर से मेंटली टायर्ड, एंजियस और ओवरवेल्म होते जा रहे हैं। रिमोट वर्क ने एक साइलेंट शिफ्ट क्रिएट किया है, जहां स्ट्रेस दिखता नहीं पर फील होता है, और ये स्ट्रेस टाइम के साथ क्वाइटली मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते रहता है। डिफाइनिंग हिडन स्ट्रेस का मतलब क्या है? दिस स्लाइड यूजेस द आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग का छोटा सा पार्ट ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन बड़ा हिस्सा पानी में अंदर होता है जो नजर नहीं आता। सेम चीज स्ट्रेस के साथ होती है। फर्स्ट इज विजिबल स्ट्रेस, जो दिखाई देता है, ये आइसबर्ग का अपर पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डेडलाइंस, बैक टू बैक मीटिंग, हैवी वर्कलोड, बॉस का प्रेशर। ये स्ट्रेस सबको दिख जाता है और लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। सेकेंड इज हिडन स्ट्रेस, जो दिखाई नहीं देता। ये आइसबर्ग का अंदर वाला बड़ा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डेली रूटीन का काम खत्म होना, छोटी छोटी एंजाइटीज, मेंटली काम से स्विच ऑफ ना हो पाना। ये स्ट्रेस साइलेंट होता है, इसीलिए लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। सोचो, एक पर्सन घर से काम कर रहा है, ऑफिस जाना बंद, रूटीन ब्रेक हो गया, लैपटॉप घर में ही है, काम खत्म होने का सिग्नल नहीं मिलता, डिनर के बाद भी ईमेल्स चेक कर रहे हो, माइंड बोलता है बस एक काम और कर लेती हूँ। बॉडी घर पे है, लेकिन माइंड अभी भी ऑफिस में ही अटका हुआ है। इसी को कहते हैं हिडन स्ट्रेस। साइलेंट स्ट्रेस इसीलिए एक्यूमुलेट होता है क्योंकि ऑफिस जैसे फिजिकल क्विज नहीं होते। नो कम्यूट, नो क्लियर वर्क डे एंडिंग, माइंड को रेस्ट का सिग्नल ही नहीं मिलता। विजिबल स्ट्रेस दिखता है, लेकिन हिडन स्ट्रेस क्वाइटली बिल्ड होता है और टाइम के साथ मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता रहता है। Now we will look at blurred boundaries, the blurring of boundaries between work and personal life. रिमोट वर्क में एक मेजर प्रॉब्लम होती है ऑलवेज ऑन कल्चर। इसका मतलब हर टाइम ऑनलाइन रहना, हर टाइम अवेलेबल फील करना। जब ऑफिस आपका लिविंग रूम बन जाता है, तो दिमाग के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अब मैं एम्प्लॉय हूँ या इंडिविजुअल फैमिली मेंबर हूँ। इस वजह से वर्कर और इंडिविजुअल के बीच की साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। दिमाग हमेशा काम के मोड में रहता है, प्रॉपर रेस्ट या रिकवरी स्टेट में नहीं जा पाता। इससे क्रोनिक कॉग्निटिव लोड होता है, यानी दिमाग पर लगातार प्रेशर होता है। इसकी वजह से मेंटल एग्जॉशन, बर्नआउट, फोकस और प्रोडक्टिविटी भी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। सोचो, एक एम्प्लॉय सुबह लैपटॉप डाइनिंग टेबल पर खोलता है, लंच के टाइम भी ईमेल्स चेक करता है, रात को बेड पर फोन पे ऑफिस मैसेज रिप्लाई करता है। उसका दिमाग सोचता है काम खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ घर इज इक्वल टू ऑफिस, रेस्ट इज इक्वल टू गिल्ट और ब्रेक इज इक्वल टू एंजाइटी। इसी सिचुएशन को कहते हैं ब्लर्ड बाउंड्रीज। When works enter our personal space, the mind never fully rests, and that leads to burnout. Let's look at digital tools, the mental and physical effects of digital tools. रिमोट वर्क में हम डिजिटल टूल्स पर completely डिपेंड हो गए। ये टूल्स काम इजी बनाते हैं, लेकिन इनका मेंटल कॉस्ट भी होता है। इसी को कहते हैं डिजिटल टॉल। द फर्स्ट इज जूम फटीग। वीडियो कॉल्स में नॉन वर्बल क्विज, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशन समझना मुश्किल होता है, इसीलिए ब्रेन को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। सोचो, आप दिन में 5 से 6 जूम मीटिंग अटेंड करते हो, सबके फेसेस स्क्रीन पे फिक्स, खुद भी कैमरा में देख रहे हो। मीटिंग के बाद लगता है फिजिकल काम नहीं किया, फिर भी थकान क्यों? ये है जूम फटीग। सेकेंड इज नोटिफिकेशन पिंग। बार बार मैसेजेस, ईमेल्स, व्हाट्सएप, टीम अलर्ट से ब्रेन में एक डोपामिन लूप बना देते हैं। आप काम पर फोकस कर रहे हो, पिंग आता है, टेंशन टूट जाती है, एंजाइटी होती है कि कहीं अर्जेंट ना हो। अगर
मैसेज इंपॉर्टेंट ना हो, दिमाग रिलैक्स नहीं कर पाता, कांस्टेंट स्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस होता है। एंड थर्ड इज स्क्रीन फटीग। लंबे टाइम तक स्क्रीन देखना, ब्लू लाइट और फिक्स्ड फोकस से आइज और ब्रेन दोनों थक जाते हैं। सुबह लैपटॉप, दिन में मोबाइल, रात को नेटफ्लिक्स, एंड ऑफ द डे आई स्ट्रेन, हेडेक, लो एनर्जी, ये है स्क्रीन फटीग। डिजिटल टूल्स यूजफुल हैं, लेकिन अगर ब्रेक और लिमिट ना हो तो ये मेंटल एग्जॉशन और बर्नआउट कॉज करते हैं। The tools that help us work remotely also quietly drain our mental energy. What is the isolation paradox? We will find out. Working alone, even though we are social being. हम सब सोशल क्रिएटर्स हैं, हमें लोगों के साथ रहना, बात करना और कनेक्ट फील करना जरूरी होता है, पर रिमोट वर्क में एक पैराडॉक्स अल्ट्रा इफेक्ट होता है। टेक्निकली हम ऑनलाइन कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन इमोशनली हम ज़्यादा अकेला फील करते हैं। इसी को कहते हैं आइसोलेशन पैराडॉक्स। वाटर कूलर टॉक का मतलब ऑफिस में चाय ब्रेक, कैजुअल टॉक, कॉरिडोर कन्वर्सेशन, ये सब स्मॉल इंटरेक्शन बिलोंगिंग और बॉन्डिंग क्रिएट करती है। रिमोट वर्क में ये सब ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। इफेक्ट, एब्सेंस ऑफ इनफॉर्मल फीडबैक। ऑफिस में छोटी बात पे भी फीडबैक मिल जाता है, गुड जॉब, नाइस आइडिया। रिमोट में ये रेयरली मिलता है, इसीलिए सेल्फ डाउट बढ़ता है। आप काम सबमिट करते हैं तो रिप्लाई नहीं आता, दिमाग सोचता है शायद काम ठीक नहीं था। इरोजन ऑफ वर्क प्लेस कल्चर, टीम बॉन्डिंग, फन एक्टिविटीज, शेयर्ड वैल्यूज सब वीक हो जाते हैं। नए एम्प्लॉयज को सिर्फ टास्क मिलते हैं, टीम का पार्ट फील ही नहीं होता है। एंड थर्ड इज इंक्रीज इन लोनलीनेस। दिन भर लोगों से बात सिर्फ स्क्रीन पर होती है, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती। पूरे दिन मीटिंग हुई, फिर भी रात को लगता है आज किसी से ट्रूली बात ही नहीं हुई। रिमोट वर्क कनेक्ट अस डिजिटली बट आइसोलेट अस इमोशनली, एंड दैट्स द आइसोलेशन पैराडॉक्स। द प्रूविंग प्रेशर, खुद को प्रूव करने का प्रेशर। रिमोट वर्क में एम्प्लॉयज के दिमाग में ये कांस्टेंट प्रेशर होता है, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं सच में काम कर रहा हूँ। इसी प्रेशर को कहते हैं प्रूविंग प्रेशर। फर्स्ट, फील नीड टू बी एक्टिव 82%। रिमोट एम्प्लॉयज को लगता है कि उन्हें हमेशा ऑनलाइन दिखना चाहिए, ग्रीन स्टेटस में रहना चाहिए, जल्दी रिप्लाईज देने चाहिए। इवन जब काम कंप्लीट हो गया हो फिर भी लोग सिस्टम बंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए ताकि ऑफलाइन ना दिखे। सेकेंड इज वर्क मोर आवर्स एट होम 67%। ऑफिस के मुकाबले घर पर लोग ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस टाइम 9 to 6 था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में 9 से रात 9 तक चल रहा है। थर्ड, फियर ऑफ लेजीनेस लेवल 54%। लोगों को डर होता है कहीं मुझे लेजी या नॉन सीरियस ना समझ लिया जाए। लोग ब्रेक लेने से पहले भी सोचते अगर बॉस का मैसेज आ गया तो। इस स्लाइड का कोर मैसेज है प्रोडक्टिविटी पैरानोइया, यानी लोग सिर्फ काम करने के लिए नहीं, काम दिखाने के लिए ओवरवर्क करते हैं। रिमोट वर्क में काम काम दिखाई देता है, इसीलिए एम्प्लॉयज ज़्यादा काम करके खुद को प्रूव करते और इसी प्रोसेस में बर्नआउट हो सकता है या हो जाता है। Psychological dynamics. What happening to the brain during remote work? This slide explain how remote work affect the brain, especially through two main factors. The two main factor is cognitive overload and feedback loop. So first is remote work में communication fragmented होती है, like email, chat, video calls, voice notes. दिमाग को बिना face to face context के सब कुछ समझना पड़ता है। ऑफिस में कोई बोलता है इट्स ओके नो प्रॉब्लम, रिमोट में वही चीज ईमेल में लिखी होती ओके। अब दिमाग सोचता है हैप्पी है, एंग्री है या फिर डिसअपॉइंटेड है क्या। ये एक्स्ट्रा थिंकिंग कॉग्निटिव ओवरलोड क्रिएट करते रहती है, जिसकी वजह से मेंटल ओवरवेल्म हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट हो सकती है और मेंटल फटिग भी हो सकता है। सेकेंड इज फीडबैक लूप। ऑफिस में फीडबैक कैजुअल होता है, गुड जॉब, चलती बात में। रिमोट वर्क में फीडबैक ईमेल्स में आते हैं, शेड्यूल कॉल में मिलता है और डिले होता है। आप काम सबमिट करते हो, 2 दिन तक रिप्लाई नहीं आता, दिमाग सोचता रहता है क्या काम पसंद नहीं आया, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ये हाई स्टेक्स अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। रिमोट वर्क में दिमाग सिर्फ काम नहीं करता बल्कि हर मैसेज का मीनिंग भी डिकोड रहता है।
करता रहता है और इसी पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ते रहता है। We will look at the silent stress of the sign and its 3 points. The first point is emotional silent. इमोशनली स्ट्रेस्ड होने पर इंसान इरिटेबिलिटी फील करता है, मोटिवेशन कम हो जाता है और छोटी बात पर ओवरवेलमिंग लगता है। ये साइन बाहर से नहीं दिखते पर अंदर से इंसान काफी डिस्टर्ब हो जाता है। एंड सेकेंड इज फिजिकल साइन। स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वो बॉडी में भी दिखने लगता है। हेडेक, नींद का डिस्टर्ब होता है और आंखों का स्ट्रेन होना कॉमन फिजिकल साइन है। ये सिम्टम्स तब आते हैं जब हम अपने स्ट्रेस को इग्नोर करने लगते हैं। एंड थर्ड इज बिहेवियरल। जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका बिहेवियर क्वाइटली चेंज होने लगता है, जैसे कि रात को लेट तक ईमेल्स चेक करना या अपने टीम से अलग रहना। ये सब साइन होते हैं कि वो अंदर ही अंदर प्रेशर फील करने लगता है। जैसे रवि पहले टीम मीटिंग में हमेशा एक्टिव रहता था, पर अब वो चुपचाप रहता है और लंच ब्रेक में भी अकेला बैठा रहता है। रात को भी काम करता रहता है बिना किसी अर्जेंसी के। लगता है वो साइलेंट स्ट्रेस से गुजर रहा है। इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। सो व्हाट द ग्राफ शोज, जब हम थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं तो प्रोडक्टिविटी एक्चुअली बढ़ जाती है। हम अलर्ट होते हैं, काम फास्ट करते हैं और फोकस भी स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है, दिन के दिन, घंटों के घंटों परफॉर्मेंस गिरने लगती है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, स्टेमिना टूटने लगता है और हम बर्नआउट फील करते हैं। We will see in the real world scenario the infinite work day. सारा अपना दिन 8 AM से स्टार्ट करती है और रात 9 PM तक लैपटॉप पे काम करती रहती है। लैपटॉप डाइनिंग टेबल पे ही है, इसलिए वो बस एक लास्ट ईमेल बोल के काम कंटिन्यू करती है। उसको लगता है वो प्रोडक्टिव है, लेकिन उसकी नींद खराब हो रही है और जब वो स्क्रीन से दूर होती है गिल्ट फील करती है। ये सिनेरियो रिमोट वर्क या डिजिटल लाइफस्टाइल का क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। जब काम और पर्सनल लाइफ के बीच कोई क्लियर लाइन नहीं होती तो इंसान ऑलवेज ऑन मोड में चला जाता है। इससे स्लिप साइकिल डिस्टर्ब होती है, गिल्ट और एंजाइटी बढ़ने लगती है और लॉन्ग टर्म में बर्नआउट का रिस्क होता है। In this, we will see how we manage our stress. So, क्रिएट अ पोर्टल। वर्क फ्रॉम होम सेटअप में एक फिजिकल सिग्नल होना चाहिए जो बताए कि काम खत्म हो गया है, जैसे लैपटॉप पैक करना, डोर बंद करना या एक छोटी रिचुअल्स फॉलो करना। ये बाउंड्री सेट करता है बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। एंड सेकेंड इज डिजिटल सनसेट। रात को एक फिक्स टाइम पे नोटिफिकेशन बंद करना और डू नॉट डिस्टर्ब मोड यूज करना जरूरी है। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब काम खत्म हो गया है। ये हैबिट नींद को इम्प्रूव करती है और मेंटल पीस देती है। एंड थर्ड इज माइक्रो ब्रेक। स्ट्रेस कम करने के लिए हर एक घंटे में थोड़ा मूवमेंट जरूरी है और आइस के लिए 20-20-20 रूल्स फॉलो करो। हर 20 मिनट्स बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर देखो। ये छोटी ब्रेक बॉडी और माइंड दोनों को रिफ्रेश करती है। Let's break down the how managers can help. So first is prioritize outcome. मैनेजर को ये समझना चाहिए कि एम्प्लॉई का काम कैसे हो रहा है, ना कि वो ऑनलाइन दिखा रहा है या नहीं। जब सिर्फ एक्टिव स्टेटस पे फोकस होता है तो प्रेशर बढ़ता है और ट्रस्ट कम होने लगता है। सेकेंड इज चेक इन। हर हफ्ते एक छोटी मीटिंग होना चाहिए जिसमें सिर्फ टास्क नहीं बल्कि इंसान के हाल भी पूछा जाए। जब मैनेजर एम्प्लॉय से इमोशनली कनेक्ट करता है तो स्ट्रेस कम होता है और बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। एंड थर्ड इज मॉडल बाउंड्रीज। मैनेजर अगर खुद बाउंड्रीज फॉलो करे, जैसे वीकेंड पे ईमेल ना भेजना, तो टीम भी गिल्ट फ्री रेस्ट ले सकती है। जब लीडर ही बैलेंस दिखाता है तो कल्चर हेल्दी बन जाता है। Now we will see 5 steps to balance. The steps is dress for work. थोड़ा तैयार होना भी माइंडसेट शिफ्ट देता है। जब हम घर पे काम करते हैं तो पैजामा मोड में रहना टेम्पटिंग होता है, लेकिन थोड़ा सा रेडी होने से दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब हम काम स्टार्ट हो गया है।
सेकंड इज फेक कम्यूट, काम से पहले और बाद में 10 मिनट वॉक। घर से काम करते वक्त कम्यूट मिसिंग होता है, जो एक नेचुरल ट्रांजिशन होता है, इसीलिए एक छोटी वॉक लेना सुबह और शाम माइंड को रीसेट करता है। एंड थर्ड इज यूज फोन कॉल्स, वीडियो से ब्रेक लेना जरूरी है, हर मीटिंग वीडियो पे लेना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ ऑडियो कॉल लेना आंखों को रेस्ट देता है और स्ट्रेस कम करता है। एंड फोर्थ इज डेडिकेटेड वर्क एरिया, बेडरूम को वर्क फ्री जोन बनाओ, जब काम हर जगह हो तो माइंड रिलैक्स नहीं करता, एक स्पेसिफिक जगह काम के लिए फिक्स करो और बेडरूम को सिर्फ रेस्ट के लिए रखो। एंड लास्ट इज डीप वर्क आवर्स, अपने फोकस्ड आवर्स टीम के साथ शेयर करो, जब आपका दिमाग सबसे फोकस्ड होता है वो टाइम टीम के साथ ट्रांसपेरेंट रखना हेल्पफुल होता है, इससे इंटरप्शंस कम होती है और आउटपुट बेटर होने लगती है। लेट्स एक्सप्लेन द फ्यूचर इज बैलेंस्ड। रिमोट वर्क एक टूल है, ट्रैप नहीं। जब हम अवेयर होते हैं अपने हैबिट्स और बाउंड्रीज के बारे में, तभी हम अपना पीस ऑफ माइंड वापस ले सकते हैं। स्लाइड का सबसे पावरफुल लाइन, यू आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम, यू आर लिविंग इन योर ऑफिस। इसका मतलब है कि आप अगर बाउंड्रीज सेट नहीं की तो घर का हर कोना ऑफिस बन जाता है और दिमाग कभी रिलैक्स नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड।